हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतनी हॉरर स्टोरी। सदियों पुराना बिसरापुर गांव, जहां शाम ढलते ही हर घर की खिड़कियां बंद हो जाती थी। लोग एक दूसरे से नजरें चुराते हुए जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर दौड़ पड़ते थे। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा कुआं था, जिसे लोग भूतनी का कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं से रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज़ आती थी, जो धीरे धीरे चिल्लाहट में बदल जाती थी। हर साल एक न एक युवक उस कुएं के पास से गायब हो जाता और फिर कभी नहीं मिलता। किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन सबने उसकी चीखें सुनी थी। कहते हैं वो आत्मा गांव की ही एक औरत की थी, जिसकी मौत कुएं में धकेल कर दी गई थी। अब वो बदला ले रही थी। कहानी तब और भयानक हो गई जब शहर से कुछ यूट्यूबर्स लड़के गांव की रहस्यमयी घटनाओं की खोज करने पहुंचे। उनमें से एक था राहुल, जो विज्ञान को मानता था और आत्मा प्रेत जैसी बातों का मजाक समझता था। पहली रात ही वो उस कुएं के पास गया, मोबाइल से रिकॉर्डिंग ऑन की और वहां कुछ देर रुककर चिल्लाने लगा, अगर कोई भूत है तो सामने आ। रात के ठीक 3 बजे एक अजीब सी सरसराहट हुई। हवा रुक गई और कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह जब गांव वालों ने राहुल को ढूंढा तो उसका शव कुएं से 100 मीटर दूर बिना आंखों के मिला, जैसे किसी ने उन्हें नोच कर निकाल दिया हो। उसके चेहरे पर भयानक डर था, मानो मरने से पहले उसने किसी अधमरी आत्मा की आंखों में झांका हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिचरण बाबा ने बताया कि ये आत्मा कौशल्या की है, जो कभी इस गांव की नव विवाहित थी। उसकी शादी जमींदार के बेटे से हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे संदेह हुआ कि उसका पति दूसरी औरत के साथ संबंध रखता है। एक रात कौशल्या को कुएं के पास बुलाकर उसका पति और उसके दोस्त ने उसे धक्का दे दिया। कहते हैं मरते वक्त भी उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी और हर साल होली की रात या अमावस्या पर वो वापस लौटती है, उस चेहरे की तलाश में जिसने उसके जीवन को नर्क बना दिया। उसका चेहरा इतना डरावना होता है कि जिसने भी उसे देखा वो दिन में या तो रात में पागल हो गया। अब गांव में एक डर बैठ गया था। बच्चे जन्मते ही उस कुएं से दूर ले जाए जाते थे। हर घर में एक तुलसी का पौधा, नींबू, मिर्ची और तांत्रिकों के टोने टोट के दिखने लगे। लेकिन फिर भी हर साल मौतें होती रहीं। हर मौत में एक ही पैटर्न होता, आंखें बाहर, गर्दन मुड़ी हुई और शरीर पर ना कोई चोट ना खून। सिर्फ एक बात होती, मरने वाले की आंखें खुली रह जाती, जैसे मौत से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। गांव छोड़ने वाले को भी यह आत्मा नहीं बख्शती थी। एक बार जिसकी नज़र उस कुएं पर पड़ी, उसकी मृत्यु तय समझो। उसे न मंत्र रोक सकते थे और न ही तांत्रिक। एक दिन तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया गया, जो आत्माओं से बात कर सकता था। उसने कुएं के चारों ओर हवन किया और आत्मा को बुलाया। आधी रात को जैसे ही भैरवनाथ ने शंख बजाया, चारों तरफ अंधेरा छा गया और भूतनी की चीखों से आकाश फटने लगा। गांव थर्रा गया। उसने कहा, तुम सब दोषी हो। मैं तब तक मुक्ति नहीं हो सकती जब तक मेरी हत्या करने वाला हर खून का कतरा खत्म ना हो जाए। वो रात गांव की अंतिम शांत रही थी। अगले दिन पूरा गांव खाली था। घरों में सन्नाटा, मंदिर में खून और कुएं से एक औरत की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। एक हंसी जो अब तक बंद नहीं हुई। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस्कियंसा। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।